नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। तो चलिए शुरू करते हैं। गत दशम अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी प्रधान विभूतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, किंतु अर्जुन को लगा कि उसने विस्तार से सुन लिया है। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपकी वाणी सुनकर मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, किंतु आपने जो कहा उसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए जो आपके द्वारा गोपनीय अध्यात्म में प्रवेश दिलाने वाला उपदेश कहा गया है, उससे मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना संभव है। यदि आप ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर कहते आए हैं कि तू मेरा अनन्य भक्त है और प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण की आकृति वाले दिव्य स्वरूप को देख। हे भारत, अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, दोनों अश्विन कुमारों और 49 मरुत गणों को देख, तथा अन्य बहुत से पहले तुम्हारे द्वारा कभी न देखे गए आश्चर्यमय रूपों को देख। अर्जुन, मेरे शरीर में एक ही स्थान पर स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है वह देख। इस प्रकार भगवान अपना रूप दिखा रहे हैं, लेकिन अर्जुन को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वह आंखें मलता रह गया। तब भगवान रुक जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू मुझे अपने नेत्रों द्वारा देखने में समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे प्रभाव और योग शक्ति को देख। इधर योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से अर्जुन को वही दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई जो महर्षि व्यास की कृपा से संजय को मिली। जो कुछ अर्जुन ने देखा वह संजय ने भी देखा और उसके प्रभाव से अपने को कल्याण का भागी बनाया। धृतराष्ट्र को संजय कह रहा है, हे राजन, महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत पार्थ को अपना परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय हृदय देखे। वह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार लिए था। वह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वव्याप्त था। आकाश में एक साथ हजारों सूर्य के उदय होने से जितना प्रकाश होता है, वह भी विश्व रूप उन योगेश्वर के प्रकाश सदृश कदाचित ही हो। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित, रोमांचित हुए अर्जुन ने नतमस्तक होकर नमस्कार किया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों तथा अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, कोरी कल्पना नहीं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्ण तत्व को प्राप्त हुआ महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करें। अर्जुन कहता है, हे विश्वरूप, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप,
न मैं आपके आदि को, न मध्य को तथा न अंत को ही देखता हूँ। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान, तेज पुंज स्वरूप प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखे जाना वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अर्जुन कह रहा है, हे महात्मन, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण हो ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विन कुमार, वायुदेव और गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वह दृष्टि ही नहीं है। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता हुआ देख रहा हूँ। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन कह रहा है, हे देवेश, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हे अर्जुन, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में जितने योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं हैं। वे जीवित नहीं बचेंगे, इसलिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं। सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन। भगवान केशव के उपरोक्त वचनों को सुनकर किरीटधारी अर्जुन भयभीत होकर कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी में बोला, हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आपकी ही महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्मन के आदिकर्ता और सबसे बड़े, आपके लिए ये सब क्यों न नमस्कार करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात अक्षय स्वरूप आप ही हैं। अर्जुन को प्रत्यक्ष दर्शन उसकी आंतरिक अनुभूति है।
उसने सविनय कहा, आप आदिदेव व सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय हैं और जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं तथा परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप सर्वत्र हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर बार बार नमस्कार है। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है और भगवान से अपने पूर्व रूप में आने की प्रार्थना करता है। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने आग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अपना परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे सिवाय दूसरे किसी ने पहले कभी नहीं देखा, न भविष्य में देख सकेगा। अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण अपने विश्व रूप दर्शन से उसी सारथी श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरे सिवाय जो दूसरे किसी का स्मरण न करके निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाला है, उसकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने को, जैसा तूने देखा है, तत्व से जानने को और प्रवेश करने को सुलभ हूँ। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने हमारे 10वें अध्याय के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो इन्हें प्लीज़ लाइक व शेयर भी कीजिएगा। और आगे आने वाले वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।